प्रिय विद्यार्थियों, आज हम +1 क्लास इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसका क्या परिचय है। अर्थशास्त्र अर्थ और शास्त्र नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है धन और शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यह शब्द दो ग्रीक अक्षरों ऑक्यूयस घरेलू और नेमिन जिसका अर्थ होता है प्रबंध से मिलकर बनता है। अर्थात इकोनॉमिक्स का अर्थ है घरेलू प्रबंध का विषय। बच्चों, अब हम अर्थशास्त्र की एक पूरी परिभाषा बनाएंगे। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें धन एवं धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, आरंभ में अर्थशास्त्र को अंग्रेजी परिभाषा के अनुसार केवल घरेलू प्रबंध का विषय माना जाता था, परंतु आज यह विषय मानव विकास के अध्ययन का विषय बन गया है। बच्चों, इस विषय को एक स्वतंत्र विषय की पहचान एडम स्मिथ ने दी है। इसलिए अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। अब हम इसके बाद बच्चों अर्थशास्त्र की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी संकल्पनाओं को पढ़ेंगे जिनका हम बार बार इसमें वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें धन का व्यय किया जाता है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप अपने घरों में जैसे ही हम अपनी दैनिक प्रक्रिया आरंभ करते हैं, ब्रश करना, खाना पकाना, गाड़ी चलाना इत्यादि बहुत सारी सभी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनमें धन का व्यय होता है। उसके बाद आता है बच्चों उपभोग क्या होता है और किसको हम उपभोक्ता कहते हैं। आप सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। उनको खरीदने पर धन व्यय करते हैं, उसे हम उपभोग कहते हैं। बच्चों, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता और अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं। अब आती है बच्चों बात अर्थशास्त्र में बहुत ही दो महत्वपूर्ण आर्थिक चर है, वो है बचत और निवेश। बच्चों, हम सभी जो है अपने मासिक और वार्षिक रूप से हम कुछ ना कुछ कमाते हैं। हमारी एक न्यूनतम आय होती है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बच्चों, आय का वह भाग या धन का वह भाग जिसे हम खर्च नहीं करते हैं, जिसको हम जमा करके रखते हैं, उसे हम बचत कहते हैं। जैसे आपके पिताजी या आपके परिवार के ताया जी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रति मास धन जमा करते हैं, वह बचत कहलाती है। बच्चों, उसके बाद आता है दूसरा निवेश, इन्वेस्टमेंट।
बच्चों, यद्यपि निवेश भी एक प्रकार का व्यय ही है, परंतु ये एक ऐसा व्यय होता है, ऐसी वस्तुओं पर खर्च करना होता है, दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, जिससे कि हमें आय का सृजन होता हो। जैसे कोई फिक्स्ड डिपॉजिट 5 वर्षीय, 10 वर्षीय या कोई लंबी अवधि की एफडी खरीदना, या कोई म्यूचुअल फंड खरीदना लंबे समय का, किसी भवन का निर्माण करना, कारखाने का निर्माण करना इत्यादि, ये सभी निवेश में आते हैं। बच्चों, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे उत्पादन क्या होता है और किसको हम उत्पादक कहते हैं। बच्चों, उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि जैसे कोई उत्पादक भौतिक आगतों को निर्गतों में बदल देता है तो वह उत्पादन कहलाता है। जैसे किसान बीज, मिट्टी और कुछ पूंजी द्वारा जो है अनाज पैदा करता है, तो ये उत्पादन का उदाहरण है। बच्चों, उत्पादन में जो व्यक्ति विद्यमान होता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। परंतु हमें ये ध्यान देना होगा कि अर्थशास्त्र में उत्पादक जब कोई उत्पादन करता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वो चाहता है कि मैं अपने उत्पादन से लाभ कमाऊं, चाहे वो किसान है या एक डॉक्टर है या एक चाय बेचने वाला व्यक्ति है या पूंजीपति है, कोई भी या उद्योगपति है। सभी जब उत्पादन करते हैं तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र में दुर्लभता अथवा चयन की समस्या क्या होती है। बच्चों, आप जानते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। हम जैसे ही किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं तो स्वतः ही कोई नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। परंतु उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, धन, कच्चा माल इत्यादि सभी साधन सीमित होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में यह संभव नहीं होता है कि हम अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। तो हमें चुनाव करना होता है कि साधनों का प्रयोग कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाए। इसे हम चयन की समस्या कहते हैं। बच्चों, साधन दुर्लभ होते हैं अर्थात सीमित होते हैं। इनकी मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण हमें चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसे हम अर्थशास्त्र में दुर्लभता की स्थिति अथवा चयन की स्थिति कहते हैं।